चलिए हम लोग आते हैं अपनी क्लास पे। कहां तक हम लोग बात किए थे? कहां पे? नेचर ऑफ, ये हो गया था, हम लोग बात कर चुके थे। हाँ क्या हुआ? अच्छा ये सारा हो गया था ना, उद्देश्य भी हो गया था। अच्छा ब्रांचेज पढ़ना हम लोगों को, नेचर भी हो गया था, ये पढ़ना, ये ना, ये पढ़ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि भूगोल है, तो भूगोल की कई शाखाएं होती हैं, उप शाखाएं होती हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा शरीर है ना, शरीर को भूगोल मान लीजिए, ठीक है ना। तो शरीर के कई अंग होते हैं, शरीर के कई अंग होते हैं कि नहीं होते हैं? आप लोग खुद आत्मचिंतन करिए कि शरीर के अंग होते हैं कि नहीं होते हैं? 2 हाथ बड़े बड़े, 2 पैर बड़े बड़े, आंखें भी हैं, दांतें भी, मतलब बहुत सारा, मतलब अगर इंसान का अगर आप मूल्यांकन करेंगे ना तो बहुत विचित्र तरीके का लगेगा। अब हम लोगों को भले ना लगे, भाई हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन अगर कोई जानवर किसी इंसान को देख ले तो जानवर को बहुत इंसान विचित्र लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे हम लोग को जानवर लगता है तो जानवरों को भी लगता होगा ना कि इंसान कितना विचित्र है ना। तो बहुत सारी जो है शाखाएं जो हैं भूगोल की हैं। उन्हीं शाखाओं के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर भूगोल की शाखाएं क्या है, इसमें किन चीजों का हमको अध्ययन करने को मिलेगा, ठीक है ना। पहली बात देखो, भूगोल को 2 भागों में हमने बांट दिया, ज्योग्राफी को हमने 2 भागों में बांट दिया। किसमें बांटा है? एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल हमने बांट दिया है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है और एक ह्यूमन ज्योग्राफी, दोनों में अंतर क्या है पहले ये समझ लीजिए, तभी समझ पाएंगे। और जब तक इन दोनों में अंतर नहीं आप समझ पाएंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे इस चीज का, ठीक है ना। तो भौतिक मतलब कुछ समझ रहे हैं, इस चीज पे बात हुई है, इस चीज पे बात हुई है भौतिक का मतलब। और मानव पे भी बात हुई है। किस पे बात हुई है? मानव पे भी बात हुई है। तो पहले भौतिक हम समझते हैं। फिजिकल भौतिक का मतलब ये होता है कि जितना भी इस पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं जो प्रकृति प्रदत्त है, जिनके निर्माण में मानव का कोई हाथ नहीं, वो सारी चीजें आपको भौतिक मिलेंगी। अब समझ पा रहे हैं क्या चीज है? जिनके निर्माण में मानव का कोई हाथ नहीं है, समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए एक साइड से, एक है भू आकृति विज्ञान, भू जियोमॉर्फोलॉजी जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान में पृथ्वी तल और पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है इससे संबंधित चीजों का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं पूरा। अब स्थल पे क्या क्या चीजें, तल पे क्या क्या चीजें हैं, जैसे हमारा पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, नदियां हो गई, झील झरने हो गए, मृदा संरचना हो गया, ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती हैं? स्थल पर पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? स्थल पर पाई जाती है। अच्छा एक बात बताइए, इन चीजों को क्या मानव ने बनाया? क्या प्रकृति प्रदत्त ही तो हैं, इसको मानव ने नहीं बनाया, ठीक है ना। इसलिए ये किसके अंतर्गत है? भौतिक भूगोल के अंतर्गत है। और भौतिक भूगोल की सबसे बड़ी परिभाषा क्या है? ऐसी चीजों का निर्माण जिसमें मानव का हाथ ना हो, वह स्वयं प्रकृति प्रदत्त हो, ठीक है ना। अब आप समझ गए ना कि जियोमॉर्फोलॉजी में किन चीजों का अध्ययन होता है? स्थल का, आंतरिक संरचना का। अरे भाई स्थल को जब हम लोग नीचे ड्रिल करेंगे तो अंदर जाता है ना, पानी नलकूप से निकालते हैं, ट्यूबवेल से, कहां से आता है? नीचे से, अंदर से आता है, अंदर से आता है ना। तो इसका मतलब अंदर भी कुछ चीजें हैं। कोयला निकालते हैं कि नहीं, पेट्रोलियम पदार्थ निकालते हैं, बहुत सारे खनिज संसाधन हम लोग निकालते हैं वहां से,
ठीक है ना। इसका मतलब एक आंतरिक संरचना है। हम लोग आगे जब कभी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे और पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो बहुत सारे विद्वानों ने अध्ययन किया है इसके बारे में। चलिए अब देखिए, इसको हमने जब तोड़े तो जल प्लस वायु, अब समुद्र में, अब हम लोग जल प्लस वायु कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, वायुमंडल में। नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो एक वायुमंडल की संरचना जो हमको दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि गैस की एक संरचना है, गैसों का विभिन्न गैसों का एक संगठन है, ठीक है ना, कंपोजिशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। और उसकी एक स्ट्रक्चर भी है, उसका क्या है, एक स्ट्रक्चर है, संरचना है, कि जैसे पृथ्वी के धरातल से ऊंचाइयों तक हम जाते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर बना है, जिसे कई लेयर्स में बांटा गया है, जिसे हम कई लेयर्स में बांटे हैं। ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, आइनोस्फियर है, एक्सोस्फियर है, ठीक है ना। 5 मंडल में हमारे वायुमंडल को बांटा गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है ना। ये 5 मंडल है। हम लोग जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, सेकंड पेपर हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है, ठीक है ना, यही सारी पार्टियां भाग हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडल की संरचना क्या है, उसका संगठन है, कौन कौन से गैस वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वायु और जल से मिलकर के बना है, जिसे हम जलवायु कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, जलवायु विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। उसका अध्ययन वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पे हम लोग करते हैं, ठीक है ना, इसके आधार पे वैज्ञानिक। इसलिए देखते होंगे बादल का बनना, बारिश का होना, इस सारी जो घटनाएं होती हैं कहाँ होती हैं, वायुमंडल में। और मानव कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल से प्रभावित होता है। क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है ना। बातें समझ में आ गई ना, कि जलवायु विज्ञान में किन बातों का अध्ययन हम लोग करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, ये तो बहुत अभी शार्ट में समझने के लिए अभी हम लोग शाखा पढ़ रहे हैं, इसलिए जो है समझने के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट उससे है समुद्र विज्ञान। ये जानते हैं, समुद्र का मतलब आप समझ गए होंगे, समुद्र विज्ञान, ठीक है ना। एक चीज जानते होंगे कि हमारे पृथ्वी पर, अच्छा ये बताइए, पानी ज्यादा है कि स्थल ज्यादा है, पानी ज्यादा है ना, हाँ, लगभग 71.2% के आसपास वाटर बॉडी हमारे अर्थ पे है। क्या है, वाटर बॉडी है, ठीक है ना। अभी देखिए हम लोग चंद्रमा पे भी जो है पहुंच रहे हैं, हाँ, और जल्दी ये जो है वहां पर घर बसेगा। वहां पर क्या होगा, हमारे वैज्ञानिक ने अपनी तर्क और ज्ञान का प्रयोग करते हुए इतना बड़ा मिशन जो है भेज करके, अभी हम कुछ ही मतलब घंटों में क्या होगा, एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है प्राप्त करने के करीब पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। और वहां देखिएगा क्या क्या होगा, फिर सफल हो गए, पानी निकल जाए, देखिए क्या होता है वहाँ। लोगों की बुकिंग चालू, अमेरिका वाला बुकिंग शुरू कर दिया है वहाँ। अब जिसको जाना हो जाए, घर बनाए अपना, क्यों, हाँ हाँ, कोई जाएगा तो फिर बताएगा हमको भी, क्यों, हाँ, तो बिल्कुल कम से कम उम्मीद तो रखना चाहिए। इसरो वालों ने उम्मीद नहीं, क्या नाम है, हारा, कि पहला भेजे, दूसरा भेजे और तीसरा भी भेजे, ठीक है ना। पहले में कुछ हद तक असफल हुए, दूसरे में कुछ हद तक असफल हुए, अब की तीसरा भी भेजे। तो कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, ठीक है ना, और एक दिन जरूर आप सफल होंगे, ठीक है ना। ये चीजें हैं। तो समुद्र विज्ञान में हम लोग, जो हमारा एक 2/3 भूभाग हमारे पृथ्वी का है, जल का भाग, ठीक है ना, उसका अध्ययन किया जाता है। जो 5 बड़े महासागर हैं ना, कितने महासागर हैं, इन सारी चीजों का हम लोग जो है करेंगे। देखिए आप लोगों को अभी सेकेंड यूनिट आएगा तो उसमें बात ज्यादा होगी इस चीज को लेकर के, कि कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं, ठीक है ना। इन सारी चीजों का धीरे धीरे करके हम लोग एक एक करके बात करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो जो 5 महासागर हैं, बहुत बड़ा एरिया है वो, ठीक है ना। तो उनमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, ठीक है ना। तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इन सारी चीजों का जो अध्ययन होता है वो किसमें होता है, ओशियनोग्राफी में होता है। किसमें होता है, ओशियनोग्राफी में होता है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बायोजोग्राफी। बायोजोग्राफी मतलब होता है
जीव जगत और जंतु जगत, उसके सब पार्ट्स हैं, एक फ्लोरा एक फ्यूना, जीव जगत एक जंतु जगत और एक पादप जगत होता है, ठीक है ना, जीव जंतु जगत एक पादप जगत। इसमें क्या होता है पादप जगत में, वनस्पतियां क्या होती हैं, वनस्पतियां, वनस्पतियों का जो है क्या करते हैं इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ जो जीव जंतु हैं, इसके साथ साथ क्या है जो जीव जंतु, इनका अध्ययन किया जाता है। भाई जीव जंतुओं को भी मानव ने नहीं बनाया, स्वतः प्रकृति प्रदत्त है वो भी, वनस्पतियां भी स्वतः प्रकृति प्रदत्त हैं, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बायोज्योग्राफी या जैव भूगोल कहते हैं। समझ में आ गया। चल नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए इसी से मिलकर के बना है पर्यावरण, इसी का विस्तार रूप है पर्यावरण। जो मानव के पर्यावरण तो बहुत सारी कई बार बात हो चुकी है, जो मानव के चारों तरफ विद्यमान है, जैविक और अजैविक चीजें, उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो इसमें जो है पर्यावरण के बारे में कहीं ना कहीं इसका जो है विस्तार रूप है एनवायरमेंट ज्योग्राफी। इन सारी चीजों का अध्ययन हम लोग करेंगे। पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी का पहले तो नहीं बंद हो रहा था, आज धोखा दे रहा है, हाँ? चल रही है ना, 2 बार हो चुका, ऊपर से तो कहीं नहीं बंद हो पा रहा, देखिए ऊपर वाला जो लगा है ना, हाँ थोड़ा सा खिसका दीजिए। असल बात हम लोग अभी हम लोग गरीब हैं, अभी हैं कि नहीं, गरीब है, नहीं तो जो बड़े बड़े होते हैं क्या करते हैं, कैमरा सेट कर देते हैं, स्टूडियो बना देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, सीमित संसाधनों का आप सस्टेनेबल यूज कैसे कर पाते हैं, ये आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। कि सीमित संसाधनों का सदुपयोग, सही तरीके से उपयोग आप कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। अब देखिए मृदा भूगोल तो आप लोग स्वयं समझते होंगे, मिट्टी में जन्म लिए, खेले कूदे बड़े हुआ ना, तो हमारे चारों तरफ तो मिट्टी है ही है। मिट्टी कितने प्रकार होती है, क्या संरचना होता है, क्या संगठन होता है, इन सारी चीजों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, एक है चिकित्सा भूगोल। क्या है, चिकित्सा भूगोल, जिसे हम मेडिकल जियोग्राफी कहते हैं। तो हालांकि ये अभी बहुत विकसित रूप में नहीं है, इन्हीं जो वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं, यही सारी चीजें, जो खनिज संसाधन तमाम चीजें, इन्हीं सबसे मिल करके इन सारी चीजों का जो है अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। हालांकि बहुत अभी ये विकसित रूप में भूगोल में इसका अध्ययन नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में जो है हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इधर वाले भाग में, ये तो भौतिक भूगोल, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसका निर्माण कहीं ना कहीं वो प्रकृति प्रदत्त है, मानव का कोई हाथ नहीं है, मानव ने इसको नहीं बनाया, ठीक है ना। अब लेकिन मानव इसमें छेड़छाड़ खूब करता है, बनाता नहीं है लेकिन छेड़छाड़ खूब करता है। कितना डिस्टर्ब करेगा आगे अभी देखेंगे हम लोग, कितनी बहुत सारी बातें होंगी इन सारी चीजों पे। बहुत डिस्टर्ब करता है। क्यों डिस्टर्ब करता है, क्योंकि मानव एक ऐसा है कि जो बहुत बड़ा लालची होता है। क्या होता है, लालची होता है कि नहीं होता है। अभी देखेंगे, अभी बात सुनेंगे। देखिए मानव क्या करता है, अभी कहीं जाए किसी पार्टी में, खूब अच्छा चीज खाने को, अभी खाएगा भी सोचेगा कि बांध करके लेके जाने को मिल जाए, कितना अच्छा रहता। सोचता है कि नहीं सोचता है, सोचता है, और संग्रह भी करता है। अभी देखिए, एक सोचेगा कि 1 साल का हमारे घर में अनाज भरा हो, हमारे बैंक में खूब ज्यादा पैसा भरा हो, है खूब सारे अच्छे अच्छे सामान खूब भरे हो हमारे सामने, वो सोचेगा दूसरे के पास ना हो, सोचेगा ना। मानो बहुत बड़ा लालची है, पेट उसका भरा रहेगा लेकिन संग्रह करता रहेगा वो। और वही जानवर को देख लीजिए, जानवर उसका पेट भर गया अगर, उसका पेट भर गया अगर, तो अमृत जैसा चीज अगर कितना भी महत्वपूर्ण चीज हो तो छोड़ के चला जाएगा, तो छोड़ के चला जाएगा, उससे करीब नहीं। पेट भर गया उससे मतलब नहीं है, कोई भी कितना भी महत्वपूर्ण भोजन हो। और इंसान क्या है, कहेगा भैया अगर किसी काम में तो आप देखते रहिए, हम थोड़ा आ रहे हैं, कहेगा कि नहीं कहेगा। तो इसलिए मानव की लालच की वजह से, मानव की लालच की वजह से बहुत बड़े पैमाने पे जो है इसमें छेड़छाड़ हो रहा है, जिसके कारण
प्रकृति में बड़े पैमाने पे परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिससे हम लोग बहुत बड़ी समस्याओं से जो है ग्रसित हो रहे हैं, होना अभी होंगे भी, ठीक है ना। जैसे अभी आप देख ले ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, पर्यावरण अवनयन की समस्या है, मृदा अवनयन की समस्या है, ओजोन क्षरण की समस्या है, अम्ल वर्षा की समस्या है। ये सारी क्या चीजें हैं, किसको नुकसान पहुंचा। आज वाटर बॉडी कम होती जा रही है, स्वच्छ जल, हर घर में पहले आरओ लग गया है, नलकूप पानी निकलना बंद कर दिया है, कर दिया कि नहीं कर दिया है, क्योंकि नीचे अंडरग्राउंड वाटर लेवल हमारा बचा ही नहीं है, है? कम हो गया कि नहीं हो गया। हम लोग पानी छान कर पी रहे हैं, पानी जो हमको प्रकृति से निःशुल्क हमको उपहार मिला था वो हम आज खरीद कर पी रहे हैं, पी रहे हैं कि नहीं। जो सर्व सुलभ संसाधन था वो दुर्लभ की तरफ बढ़ रहा है ना। पी रहे हैं कि नहीं पी रहा, अरे वो भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। अभी मालदीव की हालत देखिए कितना समस्याग्रस्त था, पानी नहीं थे उसके पास स्वच्छ पानी, समुद्र के चारों तरफ से है लेकिन स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं था। वो पानी पीता तो मर जाता वो समुद्र का पानी, क्योंकि इतना ज्यादा जो है लवणीय होता है, साल्टी होता है वो, कि वो पी नहीं पाएगा। और अगर स्वच्छ करके अगर पानी वो पिए वहां प्यूरिफाई करके, तो उससे जो नमक निकलेगा वो कहाँ ले जाएगा उसको, वो खर्चा होगा, और वो सब निकलेगा कहाँ जाएगा, तो उसका मृदा जो है सब क्षारीय हो जाएगा। ये भी समस्या है। तो इसलिए बच्चों आप लोग जब भी आप यूज करिए किसी भी संसाधन का, तो जानवर की तरह सोच करके यूज करिए। इंसान तो लालची होता ही होता है, ठीक है ना। समझ गए ना किस परिप्रेक्ष्य में हम बोल रहे हैं। इसमें ये है कि जैसे जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां थी, जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां जैसे आयुर्वेद हुआ, होम्योपैथ हुआ, अब तो ये वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धतियां हो गई। नहीं तो पहले इन्हीं चिकित्सा पद्धतियों का हम लोग जो है, जब विज्ञान का खोज नहीं हुआ था, एलोपैथ का खोज नहीं हुआ था, तो ऐसे परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों से हम लोग इलाज करते थे। तो इन्हीं सब बातों का हम लोग अध्ययन इसमें करते हैं। हालांकि ये बहुत विस्तृत रूप से भूगोल के साथ अभी नहीं जोड़ पाया है, लेकिन विद्वानों ने इसको अपने साथ जोड़ लिया, क्योंकि भूगोल कोई एक विषय तो है नहीं। भूगोल अभी अन्य विषयों से संबंध जब देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे, भूगोल कोई एक विषय नहीं है, विभिन्न विषयों का एक संग्रह है, विभिन्न विषयों का एक संग्रह। इसीलिए जो भूगोल जानता है ना, वो हर विषय के बारे में जानता है। वो इतिहास भी जानता है, राजनीति भी जानता है, साइंस भी जानता है, ठीक है ना, कला के भी विषयों के बारे में वो जानता है। इसीलिए कहा जाता है भूगोल विज्ञान और कला दोनों है, ठीक है ना। चलिए, मानो इसके अंतर्गत वो सारी चीजें आती है, उन सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है जो मानव ने जिसका निर्माण किया, जिसके निर्माण में मानव का पूरा हस्तक्षेप है, मानव का पूरा हस्तक्षेप है। देखते हैं क्या क्या चीजें। आर्थिक जो गतिविधियां भूगोल में होती हैं उसके कई सब पार्ट्स हैं, जैसे संसाधन भूगोल। जैसे संसाधन भूगोल, संसाधन भूगोल में हम लोग संसाधनों, पहले ये समझिए संसाधन होता क्या है, पहले ये समझिए कि आखिर रिसोर्स होता क्या चीज है। रिसोर्स वो चीज होता है कि मानव अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से इस धरातल पर जो भी चीजें हैं उसको अपने जो मानव के उपयोग के लिए काम आए, ठीक है ना, या मानव के लिए उपयोगी हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। और वो प्रकृति प्रदत्त भी होती हैं और मानवीय भी होती हैं, प्रकृति प्रदत्त भी होती हैं और मानवीय होती हैं। लेकिन मानव क्या करता है, उन प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का अपने ज्ञान और तकनीकी का प्रयोग करता है, जिसके स्वरूप और गुणवत्ता में बदलाव करके उसके महत्व को बढ़ा देता है, ठीक है ना, और मानव के लिए उपयोगी हो जाता है। और जो मानव के लिए वस्तु उपयोगी हो गया वो संसाधन हो गया, चाहे वो जल संसाधन हो, चाहे मृदा संसाधन हो, वनस्पति संसाधन हो, खनिज संसाधन हो, या कोई इत्यादि हो, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं, इनमें संसाधनों का हम लोग अध्ययन करते हैं। संसाधन भूगोल समझ में आ गया। और कृषि भूगोल, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, एक पेपर के रूप में आएगा। कृषि संरचना समझ रहे हैं, खेती बाड़ी क्या होती है,
उसकी पद्धतियाँ कितनी हैं, फसलें क्या होती हैं, फसलों के प्रकार क्या क्या होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी खेती किस क्षेत्रों में कैसे की जाती है, जलवायु का क्या प्रभाव होता है, मृदा का क्या प्रभाव होता है, यही सारी बातें जो है हम लोग क्या किसमें करते हैं। और इस पद्धति का विकास किसने किया, मानव ने किया। किसने किया, मानव ने किया। इसलिए ये मानव निर्मित हैं, ठीक है ना। जो कृषि पद्धतियां हैं इसका प्रयोग मानव ने किया। समझ में आ गया। चलिए, अच्छा टाइम ज्यादा हो रहा है, 5 मिनट में समझ लेते हैं लोग हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट है औद्योगिक भूगोल। क्या है, औद्योगिक। इसमें भी जो उद्योग लगाए, जो भी औद्योगिक संरचना का विकास हुआ, क्या प्रोसेस होता है, कैसे क्या होता है, इसका भी निर्माण किसने किया, मानव ने। जितने भी इंडस्ट्री लगे हैं, इंडस्ट्री को किसने बनाया, मानव ने बनाया।